हेलो, मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है बीएड सेमेस्टर फर्स्ट दिसंबर 2024 का पेपर का है कोड 02 और पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये पेपर आता है, टाइम इसका होता है 3 आवर्स का, 3 घंटे में पेपर करना रहता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70। ठीक है ना। दूसरी इसमें बात रहती है वो है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होता है ना। कितने प्रश्न होते हैं? 10 प्रश्न होते हैं। लघु प्रश्न यानी कि छोटे उत्तर, जिनका जो उत्तर अपने को देना होता है 20 शब्दों में। एक क्वेश्चन का उत्तर 20 शब्दों में, ऐसे करके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और सभी प्रश्नों के अंक समान है। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है कि ये खंड 10 प्रश्नों का होता है। ठीक है। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक इकाई के आंतरिक चयन में से एक प्रश्न का उत्तर देना होता है ना। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे जो अथवा में होंगे और अथवा उन दोनों में से एक का चयन करते हुए उत्तर देना है। एक यूनिट के 2 प्रश्न वो अथवा में होगा, उन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का आपको चयन करना है। ठीक है। और उत्तर लगभग 400 शब्द प्रति प्रश्न हो। प्रश्नों के उपविभाग हो सकते हैं। उपविभाग जैसे वो चीज़ कैसी थी, कब बनी, उसका विवरण दीजिए, इस तरीके से, है ना। ये यानी कि जो मैंने बोला उसमें तीन प्रश्न हो गए, लेकिन एक ही प्रश्न के 3 टुकड़े हो गए वो, है ना। तो ये उपविभाग कहलाते हैं। तो प्रश्नों के उपविभाग हो सकते हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। 5 × 10 = 50। ठीक है। चलते हैं प्रश्न पे। सेक्शन ए, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में समता एवं समानता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? समुदाय से आप क्या समझते हैं? क्लेरिफाई चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्टिव प्रोविजंस। बाल अधिकार तथा रक्षात्मक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के संस्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोठारी कमीशन की सिफारिशों की विवेचना कीजिए। ये 10 प्रश्न शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। देखो, ये सेक्शन ए में, जिनके उत्तर आपको हर प्रश्न के उत्तर 20 शब्द में देने हैं। ये कितने प्रश्न हुए? 10। ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी का क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, क्षेत्रीयवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम बताते हुए इन्हें रोकने के उपाय भी बताइए। दूसरा प्रश्न है अथवा में, वो भी यूनिट फर्स्ट का ही है, यानी कि एक यूनिट से 2 प्रश्न है और दोनों के बीच में अथवा लगा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है ना। अथवा में प्रश्न है, विविधता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार की विविधता होती है? यूनिट सेकंड, समुदाय के सीमांत वर्ग की क्या समस्याएं हैं? इसकी शिक्षा के क्या उपाय हैं? संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है अथवा में, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है?
नहीं सॉरी, यूनिट सेकंड का अथवा में दूसरा प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सुझाव दीजिए। यूनिट थर्ड, अब यूनिट थर्ड पे आते हैं। इसके भी 2 प्रश्न हैं आपके सामने, आप देख सकते हो। यूनिट थर्ड का पहला प्रश्न है, शिक्षा के मुद्दों और समस्याओं के लिए क्या संवैधानिक निर्देश दिए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यूनिट थर्ड का दूसरा क्वेश्चन जो अथवा में है, भारतीय संविधान में शिक्षा का माध्यम और समानता के अधिकार के संबंध में क्या संशोधन किए गए हैं, विवेचना कीजिए। ये यूनिट थर्ड। अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4, इसमें से 2 प्रश्न दे रखे हैं, अथवा में है। यूनिट 4 का प्रश्न है पहला, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारतीय स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूनिट 5, बिना बोझ के अधिगम के संबंध में यशपाल समिति की रिपोर्ट की चर्चा कीजिए। अथवा में प्रश्न है, नई तालीम का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विकास सिद्धांत, पाठ्यक्रम और तिथियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये 5 यूनिट तक आपकी बुक यहाँ पे पूरी हो जाती है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है और अथवा में है 2 में से 1 का चयन करते हुए आपको हर यूनिट में 1 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको पेपर समझ में आ गया होगा। और अन्य पेपर लेके आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।